ओम शांति। 17 जुलाई 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 11 दिसंबर 1991। मुरली का सार है, सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देवात्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्मात्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में अनादि आदि और पूज्य स्वरूप में ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है ना बनेगी। तो बाबा हमें कितनी ऊंच दृष्टि से देख रहे, हमारा ऊंच स्वमान याद दिला रहे कि हमारी जैसी प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं पूरे कल्प में और कोई नहीं है। चाहे हम अपना अनादि स्वरूप देखें, चाहे हम अपना आदि स्वरूप देखें या फिर पूज्य स्वरूप देखें, तीनों ही स्वरूपों में बाबा कहते आप जैसी प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं दूसरी कोई नहीं। ये प्योरिटी की ही विशेषता है, इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। हमारा हर कर्म पवित्रता से भरा हुआ है, हर संकल्प पवित्रता से भरा हुआ है, वाणी में पवित्रता है। इसलिए बाबा कहते आपके जैसी पवित्र आत्माएं दूसरी कोई नहीं, जिनकी महिमा हो, जिनका कीर्तन गाया जाए, जिनकी कीर्ति की महिमा गाई जाए। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देवात्माओं में ही है व संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो बाबा कहते कोई भले दुनिया के रूप से कितना भी बड़ा सन्यासी हो, साधु हो, लेकिन जो गायन आप बच्चों का है, जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की परसेंटेज आप बच्चों की है, बाबा कहते वो और किसी भी धर्म में किसी भी आत्मा की नहीं है। ना ही इतना गायन, इतना कीर्तन किसी और धर्म में किसी भी आत्मा का होता है। तो चेक करो। अब बाबा हमें हमारी महिमा याद दिलाकर, हमारा ऊंच श्रेष्ठ स्वरूप स्वमान याद दिलाकर अब हमें चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं। तो चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक
आई है, जिसका गायन भगत लोग अभी तक कर रहे हैं। अनादि आदि और पूज्य स्वरूप में जितनी प्योरिटी की रॉयल्टी है, बाबा कहते अभी चेक करो प्रैक्टिकल में वो कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। रॉयल्टी किसको कहते बाबा? सत्यता को, रियलिटी में रहने वाला। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, व गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही भगवान है कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता ज़रा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। सदा ही हम सत्य की राह पर चलने वाले हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की श्रीमत पर चलने वाले हैं, सदा ही अपने सत्य स्वरूप में टिक कर रहने वाले हैं। ऐसी आत्माएं जो हैं उन्हें बाबा कहते हैं प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं। कुछ भी बनावटी, कुछ भी मिलावटी ना हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। अंदर एक बाहर दूसरा, इसको बाबा प्योरिटी की रॉयल्टी रियलिटी सत्यता नहीं कहते हैं। जो अंदर वही बाहर, अंदर बाहर एक, सत्य अविनाशी। बाबा कहते जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन हर एक चीज़ सत्य स्वरूप अर्थात अपने अविनाशी स्वरूप में टिके हुए। बाबा कहते ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। अंदर में कुछ है, बाहर में कुछ है। अंदर में उस आत्मा के प्रति घृणा भाव हो, थोड़ा ईर्ष्या हो, थोड़ी नफरत हो, और बाहर से बहुत हंस हंस के बुलाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं। तो बाबा कहते ये भी तो बनावटी हुआ ना। इसको रियलिटी व रॉयल्टी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो बाबा कहते ये संस्कार भी बच्चों में पक्के हो गए हैं। कौन से संस्कार? बात को बनाना और बात में मिलावट करना। तो बाबा कहते तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वे संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसी अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। बाबा कहते ये भी कितना हुनर आ गया है रावण का दिया हुआ बच्चों में। जो बात है ही नहीं उस बात को भी क्रिएट कर लेंगे, और ऐसे कि सच झूठा पड़ जाएगा और झूठ जो है वो सत्य लगने लगता है। बाबा कहते इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या ये रियलिटी है, रॉयल्टी है? बाबा पूछ रहे हैं। जिनके भी ऐसे संस्कार हैं
बात का भाव बदलकर दूसरे को बताना, बात में जो आम भाषा में हम कहते हैं ना अपना भी मिलाकर बताना। बाबा कहते क्या इसको रियलिटी या रॉयल्टी कहेंगे? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रॉयल्टी की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। बाबा कहते यदि अभी भी ये संस्कार हैं इधर की बात उधर करना, उस बात को बनाकर या उसमें अपना भाव मिलाकर बताना, तो ये भी प्योरिटी नहीं है, ये भी अपवित्रता है। बाबा कहते इस रीति चेक करो। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कम कभी खुशी ज़्यादा ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ ही है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। तो बाबा कहते इस रीति भी अपने आप को चेक करो। ऐसा तो नहीं है कभी खुशी ज़्यादा कभी खुशी कम, आज खुश हैं कल गम में आ जाएं। तो बाबा कहते ये भी अपवित्रता है, ये भी रियलिटी नहीं है। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख से समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। बाबा कहते ऐसे बच्चों को भी प्योरिटी की रॉयल्टी वाला तो नहीं कहेंगे। अंदर में दुखी है, उदास है, अवस्था हिली हुई है और बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। बाबा कहते ऐसी खुशी पवित्रता की निशानी नहीं है। तो पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना। बाबा जब चेक करने को कहते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं अब दूसरे को चेक करने लग जाओ, हाँ इसकी भी अवस्था हिलती है, ये भी कभी हंसते हैं कभी दुखी होते हैं, इसका मतलब इनमें भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी की रॉयल्टी नहीं है, रियलिटी नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, अपने को चेक करो, हम में कहाँ तक प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी आई है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है। वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा, इसलिए वे ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरी उसके अटैचमेंट में आएंगे। तो जितना प्यारा उतना न्यारा, बैलेंस होगा प्योरिटी की और रॉयल्टी वाली आत्माओं में। ऐसा नहीं प्यारा बनने गए सबका हमें प्यार मिले, बाबा ने कहा यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है, रियलिटी है, तो अब सबके प्यारे बनने की चेष्टा करते रहें और न्यारापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए।
तो खुद भी अनेक मनुष्य आत्माओं में लटक जाएं, अटक जाएं, और हम में भी कई अटक जाएं, तो दोनों ही रीति से पाप होगा, दोनों ही रीति से अवज्ञा है। ना खुद हमें किसी में लटकना है, फंसना है मन बुद्धि से, ना ही किसी को अपने में फंसाना है। तो इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वे हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। रॉयल आत्मा की दूसरी निशानी, बाबा कहते कुछ भी मांगने के संस्कार नहीं होंगे, ना सूक्ष्म ना स्थूल। सूक्ष्म माना बाबा से भी मांगेंगे नहीं, वो बाबा सुख दे दो, बाबा शांति दे दो, बाबा मेरे मन को शांत करो, बाबा मुझे व्यर्थ से मुक्त करो, ये सूक्ष्म मांगना। और स्थूल मांगना भी, स्थूल वस्तुओं को, देहधारियों के आधार को मांगना, किसी भी चीज़ पर हम डिपेंडेंट है उसकी मांगनी करना, बाबा कहते हैं ये रॉयल्टी की निशानी नहीं है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। बाबा कहते यदि उसके पास कुछ नहीं भी होगा तो भी ऐसा अनुभव करेगा जैसे मेरे पास तो सब कुछ है। अंदर की तृप्ति, बाहर की तृप्ति, हर तरह की तृप्ति, हर तरह की भरपूरता उस आत्मा को अनुभव होती है। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वे आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वे कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। तो बाबा स्थूल और सूक्ष्म चाहिए चाहिए का चार्ट बता रहे हैं, तो हम भी चेक करें हमारी वाणी भी ऐसी ही तो नहीं है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। तो हर समय यही गीत गाते रहेंगे और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी। सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वे अलग बात है, लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए ये रॉयल मांगना है। बाबा कहते सेवा के लिए सोचो, वो भी बेहद सेवा के लिए, केवल अपनी सेवा के लिए नहीं। हाँ, हमें ये होना चाहिए, हमारे पास ये साधन हो तो हम सेवा कर सकें, हमारे पास ये वस्तु हो तो हम योग कर सकें, ये चाहिए चाहिए नहीं होना चाहिए। हमें नाम मान शान मिले तब तो हमारा सेवा में दिल लगे, हमें कोई उमंग उत्साह में लाने वाला चाहिए तब हम सेवा कर पाएँ, ये नहीं। ये सब हद की कामनाएं हैं। बाबा कहते बेहद में रहो, बेहद में अपनी दृष्टि वृत्ति को ले जाओ, रॉयल्टी मांगने में नहीं है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए,
ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा? रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना। ऐसे नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, ये सब बातें चेक करना। बाबा कहते हैं ये प्योरिटी की रॉयल्टी, रियलिटी, ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, अंदर बाहर एक होना, ये सब तपस्या का बेस है। तब सच्चा तपस्वी कहें किसी को जिसमें ये रॉयल्टी वाले संस्कार हो, मांगने के संस्कार नहीं हो, सूक्ष्म स्थूल कुछ भी चाहिए के गीत गाने वाला ना हो। तो बाबा कहते तपस्या में ये सब कुछ चेक करो, ना केवल बड़े बड़े मोटे रूप के विकारों को, काम क्रोध को नहीं, ये सूक्ष्म को भी चेक करो। बाबा कहते फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा? रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। बाबा अब और निशानी बता रहे हैं रॉयल आत्मा की। बाबा कहते चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता अनुभव होगी। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? बाबा कहते ऐसे साक्षी होकर अपने पाठ को देखो। भले मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन यदि मेरे सामने कोई झूठ बोलता है, वो झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब हमें क्रोध आता है। तो बाबा कहते उसने झूठ बोला, आपने गुस्सा किया, आपने क्रोध किया, तो दोनों में से किसी को भी क्या राइट कह सकते हैं? दोनों में से कुछ भी क्या ईश्वरीय मर्यादा में है? उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हो ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? बाबा कहते साइंस जो आपकी रचना है उसका भी आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो क्या अपने राजा ऐसा नहीं बने हैं अभी तक कि अपनी आवाज़ को भी कम ज़्यादा कर सकें? हम ऐसा क्यों कहें? हमारा तो पहले से ही संस्कार है, मेरा वॉल्यूम तो हाई ही रहता है, मैं तो ज़ोर से ही बोलता हूँ, मैंने कोई गुस्सा थोड़ा ही किया, मेरा बोलने का स्टाइल ही ऐसा है, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। बाबा कहते उसको भी शक्तिशाली आत्मा तो नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते इससे तो ये टेप रिकॉर्डर और ये माइक अच्छा है जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं
अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं है, अंदर में हम तो बहुत रॉयल है, बस बाहर ही हमारे देखने में नहीं आ रही है। बाबा कहते हैं जिसके अंदर होगी बाहर ऑटोमेटिकली दिखेगी। अगर अंदर है तो बाहर में ज़रूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। बाबा कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता। कोई बोले हाँ हम तो हमेशा सत्य बोलते हैं, हम तो रॉयल आत्मा हैं, हमारे अंदर बाहर तो एक ही है। बाबा कहते ये ऐसे गुण हैं जो छिप नहीं सकते हैं, इसमें गुप्त कुछ भी नहीं, ये प्रत्यक्ष है। चेहरे और चलन से हर कर्म में नज़र आएगी कौन कितनी रॉयल आत्मा है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं इसलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को भी छिपा नहीं सकता। ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। बाबा कहते सच को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता। यदि मुझे अपनी बात को सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं राइट हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं रॉन्ग हूँ, इसलिए मुझे सिद्ध करके बताना पड़ रहा है कि मैं राइट हूँ। लेकिन बाबा कहते जो अंदर बार एक है, सदा सच्चा है, उसे सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। बाबा कहते सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहते हैं तो वे सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। अच्छा, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद, प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूह रिहान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग, उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुहिया राज युक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। तो बाबा लक्ष्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं आने वाले समय में, और गहरे राज को समझते हुए ड्रामा के अपनी तपस्या को, अपने पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलना है। सभी बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं वह आकार रूप से बाप के सन्मुख हैं। ऐसे सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा
याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी और रियलिटी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। पार्टियों से मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है, चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हो। लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वे है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार, वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। बाबा कहते चेक करो, मैं भगवान का बच्चा बन गया। भगवान की प्रॉपर्टी पर, भगवान के वर्षे पर मेरा अधिकार है। मैं ऐसी अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा कहते सदा ये नशा रहता है या ये नशा भी उड़ता और चढ़ता है? तो बाबा कहते आधा कल्प तो नीचे ही उतरे, अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? उड़ने वाली चीज़ बीच में कभी रुकती नहीं, रुकेगी तो नीचे आएगी। थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? बाबा कहते कभी रुक गए, कभी उड़ने लग गए, फिर रुक गए, फिर उड़ने लग गए। तो बाबा कहते ऐसे मंजिल पर कब पहुंचेंगे? माना कभी तो तीव्र गति का पुरुषार्थ और कभी 1 मिनट भी योग नहीं बाबा के साथ। तो बाबा कहते ऐसे में मंजिल पर कब पहुंचेंगे? लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के होना या तन का, मन का, संबंध का बोझ है। अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हो? जो बोझ वाली चीज़ है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वे सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना। तो चेक करें, हम डबल लाइट हैं? सदा उड़ती कला में रहते हैं या कभी उड़ते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं? अच्छा, आज का वरदान है मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर हैं, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ।
बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें। अच्छा, ओम शांति।